हेलो। आवाज क्लियर है? आज दो टाइप्स की कुकी बन रही है बट डिफरेंट वे। बहुत ही डिफरेंट। हेलो हेलो, चलिए जल्दी से क्लियर करिए, ग्रुप शेयर करिए। ताकि दूसरे भी लोग फायदा उठा सके। हाँ। एक हम बनाएंगे स्किलेट कुकी केक जो बनेगा हमारा इसमें। हाय। और दूसरे बनेंगे जो हम डेयरी मिल्क में खाते हैं कुकी केक, वो हम बनाएंगे। ठीक है, दो चीजें हम बनाएंगे। तब तक जल्दी से ग्रुप का लिंक शेयर करें। मैं भी थोड़ा शेयर कर लेती हूँ, फिर 2 मिनट में हम लाइव स्टार्ट करते हैं। जो भी अगर इस लाइव में है तो वो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे ताकि मैम लाइव आ चुकी है। बहुत ही इजी रेसिपी है और कोई इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल है उससे आप बना सकते हो। कोई भी बना सकता है, 10+ बच्चे भी बना सकते हैं इसको, बट थोड़ा सा पेरेंट्स सपोर्ट होना चाहिए। मैं अभी कमेंट किसी का पढ़ नहीं रही हूँ, थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। आप अपने एंड से करिए जितना आपको करना है, मैं मेरे एंड से करती हूँ। हेलो हेलो सीमा जी, आज बन रहा है कुकी केक एंड स्केलेट कुकी। थैंक यू वेरी मच जिसने भी शेयर किया। वालेकुम अस्सलाम। ये कुकी केक फिलिंग में भी बनती है,
विदाउट फिलिंग भी बनती है, हेल्दी भी बनती है। पहले हम थोड़ी सी बनाते हैं। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगती है, जैसे कि आज मैंने ग्रुप में शेयर किया था ब्राउनी कुकी केक, उसी टाइप में बहुत सारे हमारे पास है। ठीक है, पहले हम चोको मिनी कुकी केक बनाते हैं। अगर आप सूरत से कहाँ से हो? मैं सूरत में, टैग भी नहीं आ रहा है कुलसुम जी, आपका टैग आ रहा है, डोंट वरी। मैं सूरत में अडाजन से हूँ। नहीं, ब्रूकी अलग होती है। ब्रूकी में क्या होता है, नीचे ब्राउनी का बेस होता है और ऊपर कुकी का डो होता है। वो भी मैं सिखाने वाली, एज पर जो मैंने पोस्टर डाला है उस चीज के वेरिएशंस में। अभी पोस्टर में इतने सारे वेरिएशंस नहीं डाल सकती। अगर आपको मेरे केक में चीजें देखनी है ना, तो आप मेरा एक और पेज है जो अभी मैं उसमें पोस्टिंग नहीं करती हूँ केक के रिलेटेड, वो मेरी सिस्टर हैंडल कर रही है, रिबल केक्स बोल के। तो आपको उसमें से समझ में आ जाएगा मैं कितने पहले से बेकिंग कर रही हूँ। 2014 से मेरा बेकिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, हर कोई करता है, नो इश्यूज। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये दिन है, इसकी रेसिपी कार्ड ग्रुप में डालिए। कोई भी रेसिपी कार्ड मैं ग्रुप में नहीं डालती हूँ। जो भी रेसिपी आएगी वो फेसबुक के जो लाइव होगा उसके डिस्क्रिप्शन में ही रहेगी। कोई मैं पीडीएफ नहीं देती हूँ। रिबल केक्स, REVEL, रिबल केक्स। उस पे वो सिर्फ मेरे ऑर्डर के फोटोज होते थे, सब कुछ है। ठीक है, तो पहले हम लेंगे मैदा। चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट मैं आपको बाद में दे दूंगी, डोंट वरी। मैदे के अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर। अगर आपको कोको पाउडर स्किप करना है तो आप स्किप करके उसके बदले मैदा ऐड ऑन कर सकते हो, तो आपका बन जाएगा वैनिला बेस वाली। थैंक यू। वो मेरा ही पेज है, अब क्या उस पे ऑर्डर्स के फोटो डालते हैं। बाकी ये मेरा 20 ग्राम्स आपको अगर लाइट कुकी चाहिए तो आप लाइट कोको पाउडर डालोगे, आपको डार्क कुकी चाहिए तो आप डार्क कोको पाउडर डालोगे। हेलो सबको, हेलो। कॉर्नफ्लावर जाएगा हमारा। कॉर्नफ्लावर से क्या है, थोड़ा सा बाइंडिंग आ जाएगी और ये पूरी कड़क नहीं होती है कुकीज, ऊपर से कड़क होगी और अंदर से केक टाइप होगी। तो इसको ओवर बेक नहीं करना, जितना मैं आपको बोलूं उतना ही बेक करना। ऊपर से अगर कड़क हो गई, आपको लग रहा है कुकी जैसी हो गई है साइड से, फिर उसको आप निकाल दोगे। ठीक है, मिल्क पाउडर जाएगा। पहले हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। सॉरी,
व्हाट टीचिंग, क्या लिख रहे हो नीतू जी आप? व्हाट आर यू टीचिंग? ओके मैम, क्या बना रहे हो? कुकी केक बना रही हूँ। रेबल केक्स, वो मेरा पहले मैं जब केक के ऑर्डर्स लेती थी वो मेरा पेज था। अब जब से मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया है तो ये मेरा पेज है। वो भी मेरा ही पेज है और वो भी मेरा ही पेज है, बट अभी वो मेरी सिस्टर नासिक में उसको कंटिन्यू कर रही है। मेरे हेल्थ इशू हैंड की वजह से मेरे ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद से मैंने बेकिंग बंद कर दी, ऑर्डर्स लेना बंद कर दिया। बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। आप जाओगे तो दोनों मेरे टैग किए हुए हैं, आप सर्च मार लो, उस पे ग्रीन कलर का लोगो आएगा। ओके, अब इसमें मिल्क पाउडर हम बाद में डालेंगे। अब ये सब सारी चीजों को हम छान लेंगे। मैदा, कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को अच्छे से हम छान लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब इसके अंदर हम लेंगे बटर। बटर को थोड़ा फ्रिज वाला है तो हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे। अनसॉल्टेड, सॉल्टेड जो चाहिए, अगर आप अनसॉल्टेड ले रहे हो तो उसमें थोड़ा आप सॉल्ट ऐड कर दो, पिंच ऑफ सॉल्ट। इसको थोड़ा हम सॉफ्ट कर लेते हैं। मेजरिंग कम कितने साइज वाले हैं? स्पून का कोई साइज नहीं होता। स्पून जो 15 ml की 1 टेबल स्पून होती है वो वाली है, और मैं कप से कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ स्पून यूज किया है जो 240 ml वाला आता है। सॉफ्ट कर रही हूँ, बटर को मेल्ट नहीं कर रही हूँ। हेलो प्रिया जी। आज शेयरिंग नहीं हुई है। ठीक है, अब ये इसके साथ हो जाएगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट फ्रिज से निकाला था। ठीक है, इसके अंदर जाएगा पाउडर शुगर। नॉर्मल शुगर को आप पाउडर कर लोगे, ठीक है, अगर आपके पास है, नहीं तो कर लो। वेइंग मशीन से ही दे रही हूं मैं मेजरमेंट, कोई कप से नहीं दिया है। मेल्ट नहीं करना है, मेरा मेल्ट हो गया, पर वो हाफ जो है वो ठंडा ही है, आप देख सकते हो, तो वो टेम्परेचर परफेक्ट हो जाएगा, बट आपको सॉफ्ट बटर लेना है। अगर आपको जहाँ पे मैंने शुगर आपको कम लगती है तो आप थोड़ी शुगर कम भी कर सकते हो, 10-12 ग्राम।
अब ये दोनों चीजों को हम बीट कर लेंगे। जब तक शुगर के, अगर थोड़ा भी घर की पीसी है तो थोड़ा भी क्रंच होता है तो वो इसके अंदर मेल्ट हो जाना चाहिए। मिल्क पाउडर डालना बाकी है, याद रखना। मैं हाफ रेसिपी बना रही हूँ। अगर से सॉफ्ट लोगे तो ये जो बैटर है आपका अच्छा वाइट हो जाना चाहिए, तब तक आपको बीट करना है, क्रीमी वाइट। इसके अंदर हम डाल देंगे मिल्क पाउडर से अच्छा डो बन जाएगा, रिचनेस आएगी, स्किप नहीं करना है। और थोड़ी कुकी है ना सॉफ्ट बन जाती है मिल्क पाउडर से। अप्रॉक्स 1 टेबल स्पून है। मैं वेइंग मशीन का वाला भी आपको मेजरमेंट लिख कर दूंगी। और ये जो भी हमने छाना था, ये सारी चीजें हम डालकर ये आप काम हाथ से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इसको प्रॉपर एक सॉफ्ट डो ओके। दूध आपको लगेगा तभी लेना है। अब मेरे को इसमें चाहिए तो मैं पहले हाफ टेबल स्पून डालूंगी, फिर और चाहिए तब डालूंगी। देखो ये क्रम्बी हो गया है, थोड़ा प्रॉपर ऐसे डो बन जाना चाहिए। फिर से हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ, पूरा नहीं डाल रही हूँ।
कुकी केक बन रहा है जो आपको खाने में कुकी भी लगे और केक जैसा भी फील हो। ये आप बनाकर फ्रीज में रख सकते हो 5 दिन, मतलब 5-10 दिन रख सकते हो। बाहर गर्मी नहीं है तो आराम से 5 दिन रह सकता है। और अगर प्रिजर्वेटिव चाहिए तो पिंच ऑफ पोटाशियम सॉर्बेट आप डाल सकते हो, बट जरूरी नहीं है। इतनी रेसिपी बनाकर आप बच्चों को ये, आप इसको रिप्लेस, मैदे को आप गेहूं के आटे से भी रिप्लेस कर सकते हो। बच्चों को आप दे सकते हो, जो हम डेयरी मिल्क की आती है ये। और ऐसे डो बनना चाहिए प्रॉपर, और लगेगा हमको मिल्क। मैंने जो भी, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो मैंने ऊपर लिंक डाल दिया है, आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। मावे की मिठाई बनाते हैं तो कैसे डो होता है मावा, गुलाब जामुन कैसे होता है। रोल करो तो अच्छे से आपका शेप आए। थोड़ा सा साइड से क्रैक ये आएगा ही, ऐसे। ठीक है, अब इसके हम शेप दे देते हैं। इवन शेप कर लेंगे इसके। फोर 400 ग्राम्स का है। एक आप 40 ग्राम्स टू 35 टू 40 ग्राम्स का बना सकते हो। टू 25 मिनट्स आपके बेकिंग टाइम है, और 20 मिनट्स आपको लग जाएंगे छोटे वाले ओवन में, 25 मिनट्स आपको लगेगा बड़े ओवन में। और सिंगल कॉइल ऑन, सिर्फ नीचे की कॉइल आपकी ऑन रहेगी, और 2 मिनट के लिए आप ऊपर की कॉइल ऑन करेंगे। ठीक है, 40 ग्राम्स ईच आपका डो बन ही जाएगी, और उसमें आपकी इतनी कुकीज बन जाएगी। बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो, मैंने ट्राई नहीं किया है। यस, डायरेक्ट केक मोल्ड में भी, बट वो रिंग होना चाहिए, और उसका टेम्परेचर, उसका टाइमिंग आपको ज्यादा लगेगा, 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स। बट आप ऐसे बनाओ ना, बच्चों को पूरा केक दे दोगे। जब तक हम ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं 180 पे
छोटे वाला रहेगा तो 150 to 140 पे आप प्री हीट करोगे। इंच 45 लीटर के ऊपर जिसका भी ओवन है वो 180 डिग्री पे प्री हीट करेगा। जिस पे बेक करना है हमेशा याद रखो, जिस पे भी बेक करना है उसी का ही आपको प्री हीट होना चाहिए। और 45 के नीचे जिसका भी है वो 160 पे बेक करेगा और प्री हीट करेगा। ठीक है, आप इस पे चोको चिप्स लगा दो, कुछ भी कर दो, आपकी मर्जी। ये इस चीज के लिए नहीं है, आप जब भी बेकिंग करते हो तो जिस बेकिंग मोड पे आपको बेक करना है उसी बेकिंग मोड पे आपको प्री हीट करना है, वरना आप कम पे बेक करोगे और फिर बेक करने ज्यादा पे जाओगे तो आपका प्रॉब्लम आएगा। भले आप ज्यादा पे बेक कर लो और बेक कर रहे हो उससे तो वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो चीज आप बनाने जा रहे हो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, वो जब ओवन में जाएगा तो उसको ये थोड़ा दूर दूर ही रखना और ये क्रैक ही होगा। अब उस ओवन के टेम्परेचर पे आने के लिए टाइम लगता है। कैन नॉट शेड ब्लॉक फॉर 24 कोई बात नहीं, मुझे कोई क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए या मुझे कोई एसेस नहीं चाहिए कि आप शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं मेरा नॉलेज बांटने का काम कर रही हूँ। थैंक यू जो भी रिप्लाई कर रहा है उनको, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आज मेरे कमेंट्स रीड करने के लिए कोई नहीं है। वैसे भी कोई नहीं होता है। स्वयं का काम स्वयं करने से आदमी स्वावलंबी होता है। थैंक यू आपको मैम जो आप अपने हमें सिखाते हैं। इट्स ओके। नहीं, हमको जब लो रैक पे ही बेक करना है तो हम ऊपर का कॉइल क्यों ऑन करें?
सा पैसा आप इन्वेस्ट करो ओवन थर्मामीटर पे। जब इतनी चीजें कर रहे हो तो थोड़ा ओवन थर्मामीटर पे भी आप पैसे इन्वेस्ट करो। 200 या 300 रुपए का आता है, बट आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी कि आपका ओवन कितने टेम्परेचर पे है। ये आपको 3 इंच टू 1.5 इंच की कुकी बनानी है। ये थोड़ी बढ़ जाती है, फैल जाती है स्लाइटली। अगर आपको इसको फैलाना नहीं है तो थोड़ी देर आप 10 से 15 मिनट, जितनी फुल्ली है उससे आधी कम फुलेगी, फ्रिज में रख दो। ठंडा डो करके फिर करो। मैं पिज़्ज़ू की और बहुत सारी चीजें मैंने डाली है, ब्रू की, और भी बहुत सारे टाइप के कुकी ब्राउनीज होते हैं जो मिल्क मेड से, कर्ड से, विदाउट कर्ड। और एक तो मैंने बनाया तो भाई सबके हेडिंग में था कि एक डो से ब्राउनी नहीं बनती है। मुझे भी पता है बहुत सारे डो से बनती है। हम ऐसी कुकी डो फिलिंग्स वाली भी बनाएंगे जिसे हम कहते हैं पिज़्ज़ू की। फिर पिज़्ज़ा कुकी भी हम बनाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा आराम से, क्योंकि अब मैं थोड़ा 20 to 25 तक बिजी हूँ, इसीलिए। इसमें बनेगी आपकी 10। अब इससे छोटी बनाना चाहते हो तो छोटी बना लो। थैंक यू। वाओ, मुझे ये सब सुन के मेरी मेहनत वसूल हो गई। हाँ, बस यही है कि मैं बनाऊंगी वही जो मेरी फैमिली खाएगी, और वो आपको मैं सिखाऊंगी। मैं वेस्ट होने के लिए नहीं बनाती हूँ। और उस बहाने आप भी सीख लो। मुझे कोई ये बोलेगा कि ये सिखा दो और वो बना दो, तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आता है। आपको रेसिपी चाहिए, मैं PDF दे दूंगी या रिटर्न रेसिपी दे दूंगी, गाइड भी कर दूंगी, कोई फीस नहीं लूंगी। नहीं आता है मुंह पे बोलूंगी नहीं आता है, गूगल मार के बता दूंगी, बट मैं वेस्ट नहीं करूंगी। सीमा जी, मेल्टिंग कुकी वाली है ना, मैंने लाइव ले चुकी हूँ, और आप इसमें देख सकते हो। इसमें मेल्टिंग वाली नहीं बनती है, इसके अंदर आपको फिलिंग वाली बनेगी, वो पिज़्ज़ू की कहते हैं उसको। अब मैं इसको बेक करने रख दे रही हूँ, ठीक है। मिडल ट्रैक में आप चाहे तो उसको नीचे से दूसरे रैक में भी रख सकते हो, बट ना टॉप ना बॉटम। वरना जल जाएगी। थैंक यू शिवांगी जी, यम्मी यम्मी। ओके देन, अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। कितनी फटाफट बन गई देखो। आप चाहो तो इसकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो आप एक पॉलिथीन बैग में, जिपलॉक बैग में बनाकर इतने ही 10-10 कुकी का
रेडी करके रख दो फ्रीज में, और जब भी आपको चाहिए, चाहे तो शुगर भी इसमें ही डाल दो, प्रीमिक्स जैसे बन जाएगा। और फिर बटर को फेंट के ये चीजें करके कर दो, पर पाउडर एकदम अच्छे से शुगर हो जाना चाहिए। एक मिनट पानी पी ले। एनी सजेशन रेसिपी कहाँ मिलेगी? लाइव खत्म होने के बाद रात तक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएगा। शुगर फ्री के लिए आप क्या बोलते हैं उसको, शुगर फ्री स्टीविया यूज कर सकते हो, बट फिर आपको जो मीठापन आपको अपने हिसाब से चेक करना पड़ेगा। वरना फिर एसी चालू करो। स्टार्टिंग से नहीं देखा, आप रिवाइंड देख सकते हो, बाद में भी एंड ऑफ द देख सकते हो। थैंक्स फॉर टीचिंग सेक्शन, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्किलेट कुकी, जिसके लिए हमको पहले लगेगा मैदा। बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लोर, अगर आपको इसमें थोड़ा फ्लेवर वाला बनाना है तो कॉर्नफ्लोर को स्किप करके आप इसमें कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हो, कस्टर्ड पाउडर। हम वही बना लेते हैं, ठीक है। कस्टर्ड पाउडर से ताकि आपको भी इसका आइडिया आ जाए। वेनिला कस्टर्ड पाउडर आप इसमें, ताकि इसमें वेनिला का फ्लेवर भी आ जाएगा। और कॉर्नफ्लोर का काम भी हो जाएगा। नेटवर्क इशू बिकॉज ऑफ रेन, नो प्रॉब्लम, आप बाद में देख सकते हैं। मैम न्यूयॉर्क फ्रॉम दिस सिटी, सूरत गुजरात। ओके, और अब जाएगा, ये सारे हो गए। अब इसको हम एक बार बाद में छान लेंगे। अब इसके अंदर जो बटर हम लेंगे वो होगा मेल्टेड, बट नॉट हॉट मेल्टेड, उबलता हुआ नहीं, सिर्फ आप माइक्रो कर लो।
स्केलेट कुकी है 30 सेकेंड के लिए। अगर आपका फ्रिज का है तो 30 सेकेंड बटर, अगर आपका रूम टेम्परेचर पे है तो नॉर्मल मेल्ट हो जाए उतना आपको करना है। ठीक है, अब इसी के अंदर हम डाल देंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर नहीं है तो आप कैस्टर शुगर यूज कर सकते हो। रेगुलर शुगर नहीं डालना है, इसमें कैस्टर शुगर डालना है। और ब्राउन शुगर इसलिए ताकि ये थोड़ी ब्राउनिश होती है, कुकी मतलब ब्राउनिश और चूवी हो बनती है। मैंने मवाना की यूज करी है। इसको कोई हमको एकदम इजी ये गैस पे नहीं बनेगी, आपको ओवन या ओटीजी ही चाहिए। मिल्क मेड भी जाएगा इसके अंदर। क्योंकि ये एग रिप्लेसमेंट है। एक अंडा डाल सकते हो आप इसके अंदर, एग वाले। नहीं, पाउडर शुगर नहीं ले सकते हैं। अब इसमें अगर आप कॉर्नफ्लावर ले रहे हो तो वैनिला एसेंस डालोगे या वैनिला एक्सट्रैक्ट डालोगे। हाफ टीएसपी। वैनिला पाउडर हो तो 1/4 टीएसपी। ठीक है, मिल्क जरूरत लगी तो हम डालेंगे। ठीक है, अब सारी चीजों को हम छान लेंगे। अगर आपको इसमें कोको पाउडर डालना है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड ऑन कर सकते हो। इसमें हमको मिल्क की जरूरत नहीं लगेगी। ये हमारा डो रेडी है।
मैम व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वेनिला एसेंस एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट? वेनिला एसेंस जो होता है वो वाटर बेस्ड होता है, और वेनिला एक्सट्रैक्ट जो होता है वो जो वेनिला बीन्स होती है उसको ही करके ऐसे थिक होता है एक्सट्रैक्ट, और उससे 3 गुना ज्यादा वेनिला एसेंस डालना पड़ता है। ये 2 बूंद में आपको 1 TSP का काम करेगा। हाँ, बट सो या समथिंग कुछ क्या ब्रांड है वो, और IFB वाले हैं वो वेनिला एसेंस अच्छे होते हैं। ये हो गया। अब इसके अंदर आप चोको चिप्स डालोगे, बट मेरी जो मेल्टिंग वाली है चोको चिप्स तो मैं ऊपर से ही डालूंगी, इसके अंदर नहीं डालूंगी। ये हमने स्किलेट ले लिया है 8 इंच का, 8 इंच नहीं है 7 इंच है। आपको अमेजोन में मिल जाएगा, अगर इसका लिंक चाहिए तो बोल देना, व्हाट्सएप पे मैं आपको लिंक दे दूंगी। सॉफ्ट बना है, राइट, सॉफ्ट बना है। और मेरा कुकीज भी रेडी होने आ चुकी है। अब ये कोड डो लोगे और सीधा आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, और इसको आप अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लोगे। इसको लगेंगे आपको 25 से 30 मिनट्स, बिकॉज आपका ये गर्म होने टाइम लगेगा। तो आपको साइड से जैसे लगे कि ये ब्राउन कलर में आ गया है तो आपको इसको निकाल देना है। मावे के जैसा डो बन जाए उसके बाद उसको कुछ नहीं, दूध नहीं डालना। अगर आपको लगे कि ये ड्राई है तो दूध डालना है। और ये इसको इसके ऊपर ही आइसक्रीम सर्व करके खाते हैं। नहीं हो तो आपके पास रिंग मोड आता है, रिंग वाले इसमें टिन में नहीं बनेगा, रिंग जो आता है रिंग वाला जो मूस वूस के लिए, उसके नीचे आप एल्यूमिनियम फॉइल या बटर पेपर लगा के डो को स्प्रेड करके ये बना सकते हो। ठीक है, हाँ मैं हाथ धो लेती हूँ ताकि ऊपर ड्राई फ्रूट डाल सकूं। कैस्टर शुगर डालोगे तो ये कलर आपको नहीं आएगा, ब्राउन कलर। मैंने कहा सीमा जी स्केलेट नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, रिंग आती है जो केक की रिंग्स आती है उसमें आप बना सकते हो। तो उसको स्केलेट कुकी नहीं कहेंगे, फिर कुकी केक ही कहेंगे। लगेगा। जैसे मैंने चीज केक में रिंग डाली थी, और वैसे ही आपको इसको सेट करके करना है। इस पे सिर्फ आइसक्रीम डाल के खाते हैं। और खाना है उसको बड़ा करना है, तो जितना पीस आपको खाना है उतना पीस आपको माइक्रो करना है और खाना है। अगर सेल करना है तब भी आप उसमें इंस्ट्रक्शंस डाल दोगे कि आज ही नहीं सिखाऊंगी कहा है तो सिखाऊंगी। इसमें है ना वो जो पिननेक और समथिंग वो सिंक वाले आते हैं ना वो डलते हैं। अब वो नहीं है, बहुत महंगे भी आते हैं और मेरे घर वो खाते नहीं। महंगे तो दूर की बात है, अगर घर में खाए तो लाए भी।
इसमें बहुत सारे हैं, रेड वेलवेट भी आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली ही मैं ओटीजी में डालूंगी। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कुकी केक, मिनी कुकी केक। इसका भी टेम्परेचर आपको बताती हूँ। जस्ट अ मिनट। ये देखो ऊपर से ड्राई हो गया, मतलब ये हो गया। अब मैं इसको रख देती हूँ पहले, और जब निकालो तो हैंडल पकड़ के डायरेक्टली नहीं निकालना, हाथ में कपड़ा पकड़ लेना। 180 for 25 to 30 minutes for big oven. Ouch. 30 to 35 minutes, sorry, 20 to 25 minutes for small oven. यहाँ साइड मेरा ना घी हो गया है। ओके जी सीमा जी, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड्स समझ जाते हैं तो आई एम हैप्पी। देखो छूट गए इजीली। वालेकुम अस्सलाम। अभी दीदी जाकर ही है। दीदी आपको भी पूछ ही रहे थे। तुरंत हम इसको निकाल लेंगे। आप जितना स्मूथ चाहिए तो स्मूथ फिनिश करोगे तो वो स्मूथ आएगा, क्रैक करोगे तो क्रैक आएगा। डिपेंड्स कि आपका डो कैसा है। देखिए मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा गर्म है, मेरे हाथ में ही चटका लग गया है। एक मिनट। अंदर से एकदम सॉफ्ट होगी। इसमें आप गनाश की फिलिंग भी करके देख सकते हो। मैम ऑलवेज हैव डब्यूड इफ बर्न ब्रेड और कुकी आर द कुक्ड। देखो उसमें क्या होता है ना कि इसमें आपको ही समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक मिनट मैं थोड़ा कुछ काम कर लेती हूँ। दूसरी बात कि पहले तो आप अपने ओवन को समझोगे, दूसरा कि आपकी रेसिपी कितनी फुलफिल है या प्रॉपर है उस पे रहेगा, तीसरा कि
ब्रेड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, कुकीज के लिए नहीं पर ब्रेड के लिए। आप मानो नहीं मानो, मैंने लॉकडाउन से जो ब्रेड्स बनाने चालू किए उसमें अब लास्ट 1 ईयर से मैं परफेक्ट ब्रेड बना रही हूँ। चौथी बात ये है कि मैंने मेरी ब्रेड की क्लास भी ली है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। उसमें आपको परफेक्ट डो का, परफेक्ट टिन का साइज टीचर बताना चाहिए कि आपके कितना डो है और कितने उसमें जाएगा। अब रही कुकी की बात, कुकी हमेशा अगर आपकी चूवी है या क्रंची है, साइड से अगर वो ड्राई हो गई, ऊपर से आपकी ड्राई हो गई और अगर वो हिल रही है, आप एक क्या कहते हैं, चम्मच से हिला के देखोगे, मतलब आपकी कुकी हो चुकी है। और हर कुकी पहले सॉफ्ट ही होगी, वो अगर कड़क वाली हो या सॉफ्ट वाली हो, उसके बाद जब आप तुरंत उसको इसे रैक पे निकालोगे और उसका फिर वो शेप लेगी। क्योंकि अगर आपको इसमें शेप लेना है तो मैं इसमें ग्राउंड करनी हो तो क्रीम डाल के ऐसे राउंड भी कर सकती हूँ, मतलब उसको तभी आप शेप दे सकते हो। शशि जी, आपका होप मैंने थोड़ा बहुत क्लियर करा होगा डाउट। और बंस जो होते हैं, बंस में क्या होता है, ऊपर से ब्राउन हो जाना चाहिए, और ब्राउन होने के लिए आपको मिल्क वॉश, एग वॉश या मिल्क एंड बटर वॉश लगाओगे। उसमें भी सेम चीज, आपकी साइड से वो छूट जाए ब्रेड, मतलब आपका ब्रेड परफेक्ट है। और ब्रेड को बनने के लिए 30 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स तो जाते हैं 7 इंच वाले टिन को। और तुरंत गरम गरम आप कभी भी टिन में से उल्टा बाहर मत निकालिए केक को, ब्रेड को। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, थोड़ा ठंडा हो गया है, ये देखिए। दिख रहा है क्लियर? अभी और भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो शशि जी, मैं कोई बोर नहीं हो जाओगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने ब्रेड में बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत क्लासेस ली है, बट मुझे आज तक किसी ने परफेक्ट ब्रेड नहीं बताया, बिल्कुल नहीं। किसी के पास आंसर नहीं होता, मेरा डो पतला हो जाता था, मैं पूछती थी कि मैम आपने तो वही मेजरमेंट बताया पर मेरा डो पतला हो चुका है, मैं नहीं बना पा रही हूँ या मेरे से नहीं हो रहा है। तो आंसर ये आता था, हमने तो लाइव में बताया ना, लाइव क्लास ली थी, हमने तो परफेक्ट बनाया, आपने तो देखा ना कि मेरा तो बन गया था। ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ और मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि आपके सामने मैं तो पूरा क्लियर आपके सामने डेमो दे रही हूँ। बट मैं अच्छी हूँ। और जैसे कि रिव्यू देने की बात आती है तो मैं तो फैक्ट रिव्यू दे देती हूँ, फिर उनको बुरा लगता है, फिर वो लाइव में आके बोलते हैं कि मेरे को ऐसे दिया, हमने क्लासेस दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू मैम, विल ट्राई, सॉरी। और दूसरा, जब तक मैदा आपका परफेक्ट हो ना, आपका ब्रेड भी अच्छा बनेगा। और जितना आप ब्रेड को, डो को नीट करोगे, विंडो टेस्टिंग करोगे, तो आपका परफेक्ट ही बनेगा। विंडो टेस्टिंग मस्ट है, मस्ट। उसके अंदर प्रॉपर जितना 2-3 इंच तक जब आटे को फैलाओ तो विंडो दिखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो फटना नहीं चाहिए डो आपका, तो ही उसको विंडो टेस्टिंग करते कहा जाता है। और हाथ से जब भूनना है तो अगर आपके ब्रेड में बिना ग्लूटेन के भी, मैं आपको बोलूं, बिना ग्लूटेन के अगर 20 से 22 मिनट अगर आप भूनते हो तो आपका ब्रेड बन जाएगा। पर राइट टिन, राइट डो, राइट साइज का टिन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच तनवर जी।
केक में भी बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ कि बिना इसके हम टिन से बाहर डो ब्रेड केक निकाल रहे, सब कर रहे। आप अगर 3 से 4 कोटिंग करोगे टिन को तो आपको बटर पेपर की भी जरूरत नहीं है स्पॉन्ज बनाने के लिए, वो इजीली गरम गरम बाहर निकल सकता है। मेरी जाली आई थिंक 15 इंच। Yes, 15 inch. आपको जो भी लिंक चाहिए मुझे बोल दो, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी। देखिए कितना अच्छा इसका जाली आई है। 3 से 4 कोटिंग कैसे मैम, प्लीज एक्सप्लेन। ये आपका पहली बात, टिन एक तो अच्छी क्वालिटी का आप लो, जैसे कि ये पतरा नहीं होना चाहिए, मोटा होना है। इसकी थिकनेस आप देख रहे हो, ऐसे लॉन्ग टर्म चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका टिन है, इसमें पूरा अच्छा मोटा लेयर का बटर लगाओ, ठीक है, बटर लगाओ। देन इसमें अच्छा पाउडर छिड़को। कोको ब्राउन है आपका ब्रेड के तो कोको पाउडर, नहीं तो मैदा। अच्छे से पूरा मैदा चिपक जाना चाहिए, वाइटम वाइट दिखना चाहिए। देन उसको आप फ्रिज में रख दो, टिन को फ्रिज में रख दो, बाहर निकालो। जब तक आपका बैटर बनता है पोर कर दो और फिर बेक कर दो। हो गया। फिर ऐसे उल्टा करो, सीधा करो, कैसे भी करो, आपका केक बाहर आ जाएगा। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, साइड से आपको सॉफ्ट तो पहले लगेगा, तो जब आप ठंडा करोगे ना वो कड़क हो जाता है। होता है कड़क। फिर आपको पानी मार मार के आप स्पॉन्ज सॉफ्ट करना। उससे अच्छा यार इतने अच्छे केक बना रहे हो, उसमें 2 रुपए का बटर पेपर जाता है तो क्या चला जाता है। नहीं हो तो ये टिप अपनाओ। और कोई क्वेश्चन? मेरा ओटीजी 60 लीटर का है बोरोसिल। अभी मैंने है ना घर में घी बनाया है, अभी जस्ट आपका लाइव चल रहा था तब तक मैंने घी बनाया है। अब मैं आपको बताती हूँ वो भी, फिर वापस रख दूंगी। इतनी देर में ये मेरा घी है, ठीक है। मैंने कोई पानी से धोया नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपकी घर की मलाई होती। ये आपका बन गया। आप इसको गैस बंद कर दोगे, फिर ये आपका मावा ब्राउन हो जाएगा। बिल्कुल देखिए नीचे से चिपका नहीं है, ना ही साइड से चिपका है, ये सब निकल जाएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल चिपका नहीं है। अब मैं इसको बंद करके रखूंगी, ये खुद ब खुद ब्राउन हो जाएगा उसी के घी में। और आफ्टर रिजल्ट ये कैसे दानेदार बनता है, देखिए मेरा घी बाहर के जैसे दानेदार बनता है। कोई आपको मलाई को धोने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। जस्ट मैं आपको डब्बा भी उसका दिखा दूं। मैंने मलाई को निकाला है और बस ये जो चम्मच चला रही थी वही चम्मच से इसको फेंटा है, कोई बीटर नहीं, कुछ नहीं। और जैसे ही उसमें से थोड़ा सा पानी निकल गया हमने निकाल दिया। 2-4 चम्मच कुछ उसका अरक निकलता है, वो मैंने निकाल दिया और सिर्फ गैस पे पकने रख दिया। घी बन गया।
वरना तो कितना लोग पानी से, इसको ठंडे पानी से धोएंगे, सब करेंगे, मैं नहीं करती हूँ। चलिए अब इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, स्केलेट पुट्टी भी हम देख लेते हैं, अगर बन रही होगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं है, 2-5 मिनट और लगेगा। अगर कंटिन्यू रहना चाहते हो तो आप लोग रह सकते हो। और क्या आपको सीखना है वो मुझे बता दीजिए, तो मैं प्रिपेयर करूँगी उसका इंशाल्लाह, और हो सके तो सिखा दूँगी। ब्राउनीज तो मैं बहुत सारे लाने वाली हूँ, बहुत सारे। होममेड बटर केक, मैम होममेड बटर केक में यूज़ होता है क्या? नहीं यूज़ होता है, क्योंकि बाहर के इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है और घर के इसमें फैट कंटेंट कम होता है, वाटर कंटेंट, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वो हम बटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी देखो, जो हम दूध लाते हैं वो दूध में पानी होता है, वो प्योर आता है नहीं आता है वो हमको पता नहीं है, फिर हम उसको बनाते हैं, तो ये सब चीजें चलती है। आप ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई तो मैं भी करती हूँ, पर जिस दिन करूंगी तो बताऊंगी, उसके पहले आप करो और फिर मुझे बता दो। और कुछ बताना या जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, या मैं जब बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। गुड आफ्टरनून। वो हो गया है, मैं जरा ग्लव्स पहन लूँ, बहुत गर्म होता है, ध्यान से करना। आप देख सकते हो मैंने डबल प्रोटेक्शन लिया है, टॉवल भी है, ग्लव्स भी है, क्योंकि ये होता है कास्ट आयरन से और बहुत गर्म होता है। देख रहे हो साइड से ब्राउन हो गया है, मतलब ये आपका हो चुका है। और ये सॉफ्ट, साइड से क्रंच। अब मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। हम किस में बेक करेंगे? आप के पास कोई मैंने कहा ना कि रिंग में बेक कर लो। केक रिंग आता है जिसमें मूस बनता है, केक बनता है, उसमें कर लो नीचे से लगाकर। देखो तो ये चॉकलेट भी हमारी प्योर है, तो मेल्ट हो गई है, बहुत गर्म। अच्छी लगी रेसिपी? मजा आया? इसको मैं कभी कट नहीं किया है, पर अब आपके सामने थोड़ा कट भी करके देख लेती हूँ, वरना इसको थोड़ा आपको ठंडा होने देना, पूरा सा स्केलेट एटलीस्ट ठंडा होने देना है।
वरना इसके ऊपर ही आइसक्रीम स्कूप करके खाया जाता है। ये पैन कुछ 800 का आता है, बट इसमें काफी चीजें आप बना भी सकते हो। सिर्फ इसी के लिए लेने की जरूरत नहीं, ऑमलेट बना सकते हो। सॉरी फॉर वेजिटेरियन, आप कुछ भी इसमें, ये नॉन स्टिक जैसे ही काम होता है। और अभी सबका कास्ट आयरन का ही लेते हैं। साइड से भी देखो आप, मैंने तो कोई कोटिंग नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। ये ना बेक हो, मतलब अच्छे से ये हो जाता है, इसके अंदर पक जाता है इसी के अंदर, इसलिए ओवर बेक मत करना। मेरी रेसिपी परफेक्ट है तो मुझे डर नहीं लगता है निकालने, बट क्या है, कुक होना चाहिए। इसको भी आप व्हीट फ्लावर से बना सकते हो। ये क्या, पैन के हीट में ही पकते जाएगा। तो आप इसको अगर रिंग में बनाओगे तो 2-4 मिनट ओवन में ही रखना। यस, इट्स वेरी हॉट। एक्चुअली अभी इसके हैंडल्स भी आने लगे। ये मेरा बहुत पुराना है, जब पहले आप देखोगे रिबल केक्स में जाके मैंने ये स्केलेट बनाया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जो भी मेरे से स्टार्ट टू एंड तक लाइव में रहा है, उनको वेरी वेरी थैंक यू। जैसे कि शशि, मीनू, शिवांगी, संध्या जी, बिल्किश जी, कृपा जी, सीमा जी, प्रगति जी, प्रगति एलबे जी, थैंक यू वेरी मच। ये शिवांगी जी, आप मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हो। कम से कम 4 साल पहले बनाया, 3-4 साल पहले। इसीलिए मैंने आज YouTube की लिंक भी भेजी है, तब बनाया था मैंने ब्राउनी कुकी केक। चलिए, फोन को मैं चार्ज पे लगाऊंगी और फिर आपको ये दोनों की रेसिपी शेयर कर दूंगी। आप भी बनाइए। ये सेम स्टैंडर्ड के लिए है, इतना ही थिक, इतना ही बनता है। जो 7 to 8 इंच के डो का बैटर है। फिर आपको डबल करना है तो डबल टिन पे, या हाफ करना है तो छोटे टिन में, वो आपकी मर्जी है। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज्वाइन पूछ सकते हो मुझे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।